चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नरेंद्र मोदी बोले, विदेश में डेटा भारत से 10 गुना महंगा, भारत का मिशन दुनिया को जोड़ना। अंबानी ने एआई डेटा सेंटर के लिए इंसेंटिव मांगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली में शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दूसरे देशों में मोबाइल डेटा की कीमत भारत की तुलना में 10 गुना महंगी है। भारत का एक ही मिशन है, दुनिया को जोड़ना। इस टेक इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 400 से ज्यादा एग्जीबिटर और लगभग 900 स्टार्टअप भी इसमें शामिल हैं। आईएमसी 2024 के एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री मोदी को टेक इनोवेशंस दिखाए गए। पीएम के साथ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 फेज में होगा मतदान। 23 तारीख को आएंगे परिणाम। उपचुनाव का भी हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण के तहत विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान होगा, जबकि झारखंड में 2 फेज में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। यह जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को दी। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन स्थित प्लेनरी हॉल में दोपहर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में एक चरण में ही चुनाव होगा। 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर 2024 को मतगणना की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद पहुंचे जयशंकर। 9 साल बाद पाकिस्तान में भारत के विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए, जहां पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने नूर खान एयरबेस पर उनका स्वागत किया। जयशंकर के एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित दावत में शामिल होने की संभावनाएं भी है। दोस्तों आपको बता दें, 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले एससीओ समिट में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे जयशंकर वहां 24 घंटे से भी कम वक्त बिताएंगे। जयशंकर का यह दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कुछ खास ठीक नहीं है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारत कनाडा ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स निकाले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने राजदूत को कनाडा से बुलाया, कहा वहां उनकी सुरक्षा का भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, कनाडा से रिश्तों में तनाव के बीच भारत ने सोमवार 14 अक्टूबर को कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रोस व्हीलर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश से निष्कासित कर दिया। उन्हें 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। उधर दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने भी भारत के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़कर जाने के लिए कहा है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुला लिया है। दरअसल दोस्तों, यह कार्रवाई ट्रूडो सरकार की रविवार को भेजी एक चिट्ठी के बाद हुई। इसमें भारतीय हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को कनाडाई नागरिक की हत्या में संदिग्ध बताया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी नेता ने दी सलमान खान को सलाह, बोले विश्नोई समाज से माफी मांग लो, गलती इंसान से ही होती है। जी दोस्तों, मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अब बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान को विश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि विश्नोई समाज में अभी भी एक्टर के प्रति नाराजगी है, इसलिए सलमान अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांग ले। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रिय सलमान खान, काला हिरण जिसे विश्नोई समाज देवता मानता है, उनकी पूजा करता है, उसका आपने शिकार किया और उसे पकाकर खा लिया, जिस कारण विश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई है और आपके प्रति विश्नोई समाज में लंबे समय से आक्रोश है। अगर आप उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांग लेते हैं तो इससे कुछ भी नहीं होगा। देश में बड़ी संख्या में लोग आपसे स्नेह करते हैं। मेरा आपको सद परामर्श है कि आपको विश्नोई समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बड़ी गलती के लिए विश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मानसून की विदाई के बीच देश में बारिश का असर। तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद, 8 फ्लाइट्स कैंसिल। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, देश के अधिकांश हिस्सों से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन बारिश का असर अभी भी बना हुआ है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण सीएम एमके स्टालिन ने 15 अक्टूबर तक 4 जिलों के सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का निर्देश दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिन
भारी बारिश का अलर्ट है। आज दोस्तों चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में भारी बारिश का अलर्ट है। बेंगलुरु, अंडमान, नई दिल्ली और मस्कट से चेन्नई आने जाने वाली 8 उड़ानें भी रद्द कर दी गई। उधर दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत के राज्यों में हल्की से तेज बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन में बदल गया है, वहीं टर्फ भी गुजर रही है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी में खाने में थूक मिलाया तो होगी जेल, योगी सरकार बना रही बड़ा कानून, 10 साल की सजा, देश का पहला राज्य होगा। जी हां दोस्तों, यूपी में खाने पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल तक की सजा होगी। योगी सरकार इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। अगर यह कानून लागू हुआ तो ऐसा कानून लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। दरअसल दोस्तों नए कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वह होटल, रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खाना खिलाया जा रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए इस कानून के बारे में आपके क्या विचार है। क्या इस तरह का कानून पूरे देश में बना देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा बोले अनफिट शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते, कहा हम उन्हें 100% फिट चाहते हैं। 22 नवंबर से टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। भारतीय टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया है। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट से पहले बेंगलुरु में कहा कि वे चोटिल शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते। 37 साल के भारतीय कप्तान ने शमी की फिटनेस पर पूछे गए सवाल पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए शमी को लेकर फैसला करना मुश्किल है। उनके घुटनों में सूजन है जिसके कारण वे थोड़ा पिछड़ गए हैं और उन्हें दोबारा शुरू करना होगा। वे एनसीए में है। हम उस शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाना चाहते जो पूरी तरह से तैयार न हो। देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा टास्क फोर्स ने क्या किया। बंगाल सरकार बोली वो सुझाव देना चाहते हैं, उन्हें 7800 अस्पतालों ने जानकारी दी है, इसके आधार पर वो सुझाव देना चाहती है। कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में सिविक वॉलंटियर्स की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। दरअसल दोस्तों आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ वॉलंटियर के तौर पर जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद के लिए टाल दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में फटाके बैन, ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं होगी, 1 जनवरी तक लागू रहेगा ऑर्डर। भाजपा बोली फटाके प्रदूषण फैलाते हैं, आम आदमी पार्टी वैज्ञानिक रिपोर्ट दिखाएं। जी हां दोस्तों, दिवाली के पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने 1 जनवरी 2025 तक फटाकों को बैन कर दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक फटाके बनाने, उन्हें स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल पर बैन है। इतना ही नहीं, फटाकों की ऑनलाइन डिलीवरी भी प्रतिबंधित रहेगी। इसमें ग्रीन फटाके भी शामिल हैं। इस बैन को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस रोज इसकी रिपोर्ट DPCC को सौंपेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। BSNL भी होगा हाई स्पीड, कब शुरू होगा 5G सर्विस, दूरसंचार मंत्री ने बता दी डेट। जी हां दोस्तों, सरकारी कंपनी BSNL तेजी से अपने नेटवर्क को 4G और 5G में कन्वर्ट करने में लगी हुई है। ग्राहकों को भी BSNL की 5G सर्विस का बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कंपनी अगले साल मई तक 1 लाख बेस स्टेशनों के जरिए देश में विकसित 4G तकनीक को लागू करने का काम पूरा कर लेगी। इसके बाद जून 2025 तक BSNL की 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सिंधिया ने कहा कि हम अपना खुद का 4G नेटवर्क शुरू करने जा रहे हैं जो जून 2025 तक 5G पर चला जाएगा। हम ऐसा करने वाले दुनिया के 6ठे देश होंगे। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या आप भी BSNL के 5G का इंतजार कर रहे हैं? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% बढ़ाई। इनमें अस्थमा, TB और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों की दवा शामिल। लागत बढ़ने पर लिया फैसला। जी हां दोस्तों, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA ने 8 शेड्यूल दवाओं की मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया है। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, TB, ग्लूकोमा के साथ कई अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। दरअसल दोस्तों हेल्थ एंड फैमिली अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया कि NPPA ने 8 दवाओं के 11 शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस की अधिकतम कीमतों में उनकी मौजूदा मैक्सिमम प्राइजेस से 50% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले NPPA ने 2019 और 2020 में 21 और 9 फार्मास्यूटिकल्स दवाओं की कीमतों को 50% बढ़ाने का फैसला किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा बोला भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा, निशाने पर खालिस्तानी। भारत का जवाब वही पुराने टुड्रो, वही पुराने बातें, वजह भी पुरानी ही। जी दोस्तों, कनाडा ने भारत पर मंगलवार को नए आरोप लगाए। जस्टिस टुड्रो के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने कनाडा में खालिस्तानियों और साउथ एशियाई मूल के लोगों को टारगेट करने के लिए आपराधिक गैंग लॉरेंस ग्रुप का इस्तेमाल किया है। कनाडाई पुलिस विभाग RCMP में असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजिटी गोविंद ने कहा कि
लॉरेंस गैंग का भारतीय सरकार के एजेंट्स के साथ कनेक्शन है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के एजेंट्स पर खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेट किलिंग, कनाडा के भारतीय नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने का भी आरोप लगाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, मंडी रहा केंद्र, रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता, कोई नुकसान नहीं। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में दोपहर करीब 12:01 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। दरअसल दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार जमीन के भीतर इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही। अब तक इससे किसी भी प्रकार के जान व माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।